एक ऐसा गांव जहां एक ही रात में सब लोग गायब हो गए। किसी का वापस आना तो छोड़ो, किसी का पता भी नहीं चला। लोग कहते हैं रात को अजीब आवाज़ें आती थी, लेकिन उस आवाज़ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब गांव खाली हुआ था, उस दिन रात का एग्जैक्ट सबूत आज भी मिसिंग है। क्या है असली वजह? शायद ये हमेशा राज ही बन के रह जाएगा। चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं कुलधरा गांव का रहस्य। 200 साल पहले ये गांव जिंदा था, हंसी खुशी से भरा हुआ। लेकिन एक रात ऐसी आई जब इस गांव के सारे लोग गायब हो गए। आज से ये श्रापित गांव कहलाने लगा। सवाल ये है, ये सब क्यों हुआ? जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर ये गांव का नाम कुलधरा है। 13वीं शताब्दी ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था। खेती बाड़ी, व्यापार, हर चीज में गांव एवन था। गांव में करीब 1500 लोग रहते थे और यहाँ की जिंदगी बहुत समृद्ध थी। लेकिन फिर आया साल 1825 और सब कुछ बदल गया। कहते हैं एक रात में पूरा गांव खाली हो गया। हाँ, आपने सही सुना, एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। ना कोई खून, ना कोई खराबा, ना लड़ाई, ना आग। सब लोग ऐसे गायब हुए जैसे जमीन निगल गई। और तब से ये गांव वीरान पड़ गया। सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? कहानी ये है, उस समय जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह। उसकी नज़र गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने शादी के लिए दबाव डाला और धमकी दी, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो वह गांव को बर्बाद कर दूंगा। डर के मारे गांव वालों ने एक फैसला किया, सब लोग गांव छोड़ देंगे। और जाते जाते उन्होंने ये श्राप दिया कि कोई यहाँ बस नहीं पाएगा। आज भी कहा जाता है कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, पैरों की आहट, लोगों की बातें। इसीलिए सूरज ढलते ही यहाँ एंट्री बैन कर दी जाती है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी यहाँ आए। उन्होंने अपने खुद के कैमरे में रिकॉर्ड किया अजीबोगरीब चीजें। क्या ये सिर्फ हवा है या कुछ और? आज 200 साल बीत गए, लेकिन कुलधरा का रहस्य आज भी वही है। क्या ये सच में श्रापित है या फिर एक कहानी? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं। और हाँ, ऐसे ही रहस्य के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत की प्राचीन ग्रंथों में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। उसमें से एक है पुष्पक विमान, एक ऐसा उड़ने वाला वाहन जो हजारों साल पहले मौजूद था। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या वाकई हकीकत? और अगर हकीकत थी तो क्या ये आज भी मौजूद है? चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान कुबेर का था। रावण ने इसे छीन लिया और लंका ले गया। इसका वर्णन ऐसा है, यह विमान सोने से बना था। इसमें हजारों लोग बैठ सकते थे और यह किसी भी दिशा में उड़ जा सकता था। उससे चौंकाने वाली बातें ये हैं, इसे उड़ाने के लिए ईंधन नहीं चाहिए था। यह मन की इच्छा से चलता था।
पुष्पक विमान सिर्फ उड़ता ही नहीं था, बल्कि यह जादुई तरह से बड़ा और छोटा हो सकता था। जब भगवान राम रावण को हराकर लंका से अयोध्या लौटे, तो सीता, लक्ष्मण और वानर सेना इसी विमान से सवार होकर लौटे। यानी यह सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं, बल्कि बड़े जनसमूह को भी ले जा सकता था। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक थी या वाकई में भारत में ऐसा तकनीकी था? प्राचीन ग्रंथों में सिर्फ पुष्पक विमान ही नहीं, बल्कि कई और विमानों का निर्माण मिलता है। विमान शास्त्र नामक ग्रंथ में इसके निर्माण और संचालन की विधियां भी लिखी हैं। कई लोग मानते हैं कि पुष्पक विमान आज भी कहीं मौजूद है। कुछ कहते हैं कि श्रीलंका के रावण की गुफा में इसके रहस्य छुपे हैं, तो कुछ मानते हैं हिंद महासागर के नीचे इसके अवशेष पड़े हैं। रिसर्च टीम ने लंका और समुद्र की गहराइयों में कई बार जांच किए, लेकिन अब तक कई ठोस सबूत सामने नहीं आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे पुष्पक विमान की मौजूदगी साबित हो सकी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि यह प्राचीन भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो समय के साथ खो गई, लेकिन आज भी कई रिसर्च टीमें प्राचीन वैमानिक विज्ञान को सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या पुष्पक विमान सिर्फ एक कहानी थी या भारत की सबसे बड़ी खोज में से एक? अगर यह सच था तो क्या हमें इसे कभी ढूंढ पाएंगे? सच क्या है या आज भी रहस्य है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।